कल मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला बताए थे। कोई रेखाखंड है, उसका एक निर्देशांक x1 y1 है और एक निर्देशांक पॉइंट B है जिसका निर्देशांक x2 y2 है। इसका मध्य बिंदु का हम फॉर्मूला बताए थे, क्या था? मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला बताए थे, x1 प्लस x2 बाई और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। और एक फॉर्मूला बताए थे विभाजक सूत्र के लिए। कोई एक पॉइंट है x1, y1 और कोई P पॉइंट है x2, y2। इस रेखाखंड को कोई एक पॉइंट m1, m2 में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम बताए थे विभाजन सूत्र। P पॉइंट के लिए बताइए क्या था? x1 m2 by m1 प्लस और y कोऑर्डिनेट के लिए y2 m1 y1 m2 by m1 प्लस m2। ठीक है। नंबर 3, अपने स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अब इस बुक में फिगर को देखिए, फिगर बनाना पड़ेगा हमको। अब यहाँ तक 100 गमला रखा गया, ठीक है। हम 100 तक नहीं लेके जा सकते, मतलब गमला रखा गया, ठीक है इधर, ठीक है। ठीक है, अब गमला रखा गया 1 मीटर की दूरी पे, मतलब 100 का ऐसा होगा, ठीक है, रखे गए हैं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग। अब AD कहाँ से देखते हैं? ये आयताकार है ना, आयताकार है, यहाँ पर A, B, C और D। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर तोड़ती है। दूसरी पंक्ति से एक लड़की है निहारिका, ठीक है, वो AD के भाग के 1/4, AD कितना है? यहाँ से 100 गमला रखा हुआ है 1 मीटर पे, तो कितना ही हो गया डिस्टेंस इसका? यहाँ से यहाँ तक 1 है और पूरा 100 है, तो 100 हो गया। तो 100 का 1/4 दौड़ती है निहारिका, 1/4 कितना हो जाएगा? 25, ठीक है, ये हो गया 25। अब आपको पता होगा कि निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो कहाँ से दौड़ रही है? 2 से। तो x कोऑर्डिनेट ये हो गया, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो निहारिका के लिए उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2,25, ठीक है। ये निहारिका के लिए हो गया। निहारिका दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, हम लिखते हैं हरा झंडा, ठीक है, हरा झंडा, ठीक है, हरा झंडा गाड़ देती है। अब सेकंड में प्रीति 8वीं पंक्ति में AD की 1/5वें भाग से दौड़ती है। अब इसको हटा देते हैं, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब 100 का 1/5वां भाग दौड़ती है प्रीति, ठीक है, ये कितना हो गया? 20, ठीक है, 20। अब कहाँ से दौड़ती है? तो प्रीति 8वें पंक्ति से दौड़ती है। x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 8 और y कोऑर्डिनेट 20, ठीक है, 20 यहाँ हो गया। और फिर लाल झंडा गाड़ देती है, यहाँ लाल झंडा हो गया, ठीक है, लाल झंडा। ये कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में कि प्रीति कौन झंडा गाड़ी और ये और क्या निहारिका कौन झंडा गाड़ी, और ये क्यों। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाले। दूरी सूत्र आप लोग को पता है, तो दूरी सूत्र क्या होता है? यहाँ पर हो गया 225 और यहाँ पर हो गया 8, ठीक है। यहाँ हरा झंडा, अब आप लोग को पता है कि दूरी सूत्र क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर हरा झंडा में डाल देते हैं, लिखेंगे दोनों झंडे के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडे के बीच की दूरी, ठीक है। अब इसको x1 मान लेंगे, इसको x1, इसको y1, ठीक है, और इसको x2, इसको x2 y2। तो फार्मूला पता है आप लोग का, √x2 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब पुट कर दीजिए भाई, कितना
कितना है x2 का मान 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा 61। ठीक है, यहाँ इकाई हो जाएगा, कोई इसका यूनिट नहीं है तो इकाई हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। सेकेंड केस में कहता है बीच की दूरी तो निकल गया। अब सेकेंड केस में कहता है यदि रश्मि, एक रश्मि नाम की लड़की है, यदि रश्मि को एक नीले झंडे, इन दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी मतलब बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? मतलब ये रेखाखंड इसके बीच में गाड़ना है एक नीला झंडा ना, नीला झंडा, नीला झंडा। ठीक है, तो बीच में गाड़ना है। तो हम इसको मध्य बिंदु का बताए थे कि निकालना कैसे पड़ता है, क्योंकि इसके इधर दूरी सेम है, इधर दूरी सेम है, तो मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो निकालेंगे नीला झंडा का निर्देशांक, नीला झंडा का निर्देशांक, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई x1 कितना है x1 2 और x2 8 बाई 2 y1 कितना है 25 और ये 25 10 बाई 2 और ये 45 बाई 2। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, ठीक है, मतलब रश्मि को 5वीं पंक्ति से चलना पड़ेगा और 22वें और 23वें गमले के बीच में गाड़ना पड़ेगा नीला झंडा, तो इसका होगा। तो आंसर कैसे देता है? यही कोऑर्डिनेट देता है कि लिख के देता है, ऐसे ही ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? मतलब एक रेखा है, ठीक है, उसका एक निर्देशांक है, कितना है -3,10। ठीक है, एक है बी, उसका कितना है 6,-8। ठीक है, जोड़ने वाली रेखाखंड को एक बिंदु -1,6, मतलब एक बिंदु यहाँ कहीं भी हो सकता है, कोई इसका फिक्स वैल्यू नहीं कि कहाँ पर है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है। ठीक है, कितना है -1,6। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, पहले हम लोग का अनुपात दिया रहता था और इसका निर्देशांक निकालना रहता था। अब निर्देशांक दिया हुआ है, अनुपात निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि इसको m1 इसको m2 में विभाजित करता है। ठीक है, अगर मान लेते ये नहीं दिया रहता, ये दिया रहता तो ये निकल जाता। ठीक है, जिस फार्मूला से ये निकलेगा उस फार्मूला से ये भी तो निकल सकता है ना। तो P का निर्देशांक के लिए फार्मूला क्या है? P का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक, ठीक है, P का निर्देशांक कितना हो जाएगा? इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, अब इसको x और y मान लेते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा x2 m2 m1 प्लस x1 m2 ना y m1 प्लस m2 और y कोऑर्डिनेट के लिए y2 m1 प्लस y1 m2 बाई m1 प्लस m2। अब b का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -1,6। यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा? x2 का मान कितना है 6 इंटू m1 -1 कहाँ दिया हुआ है? m1 माने हैं हम लोग, m1 m2 निकालना है किस अनुपात में? m1 का रहने देता है, x1 कितना है -3 m2 बाई m1 प्लस y कोऑर्डिनेट कितना है -1 इंटू m1 प्लस y कितना है y1 10 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2। अब -1,6 ये हो कितना 6m1 -3m2 बाई m1 प्लस m2 -8m1 प्लस 10m2 बाई m1 प्लस m2। इतना तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर x अक्ष का यहाँ पर वैल्यू कितना है -1, लेकिन यहाँ पर कितना है, तो दोनों वैल्यू तो सेम ही होगा, तो दोनों वैल्यू तो हम लोग इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 6m1 -3m2 बाई m1 प्लस m2 बराबर
-1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग आता है ना मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2 माइनस m1 माइनस m2, ठीक है। अब m1 को इस तरह लाएंगे, यहाँ पर 6m1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस, माइनस m2, इधर से माइनस हो जाएगा तो प्लस 3m2। अब यहाँ पे 6 है 7, m1 बराबर 2m2। अब आप लोग को पता होगा कि m1:m2 को m1/m2 भी लिखा जा सकता है, पता है ना। तो इसको m1/m2 में लिखेंगे, m1/m2 बराबर कितना हो जाएगा 2/7। अब देखिए मल्टीप्लाई करके 7 m1 के साथ चल गया और 2 m2 के साथ आ गया, पहले तो इस्तेमाल किया। आप m1 और m2 के क्या लिख सकते हैं, m1:m2 बराबर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A -1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब एक रेखा है, ठीक है, A कितना है, A 1, -5, ठीक है, और एक दूसरा बिंदु है B कितना है, -4, 5, ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। हम पिछला क्लास में बताए थे कि x अक्ष का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या करेंगे हम लोग, x अक्ष का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो हम बताए थे x को कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु है विभाजित कर रहा है, x अक्ष को कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, और y को 0 मान लेते हैं। हम कल बताए थे एक कॉन्सेप्ट बताए थे कल हम, ठीक है। तो किस अनुपात में विभाजित करना है, मतलब m1:m2 का मान भी निकालना है और ये इसका मान भी निकालना है, अल्फा 0 का मान भी निकालना है। सेकंड केस में अल्फा 0 का मान निकालना है, लेकिन फर्स्ट केस में निकालना है कि m1:m2 कितना होगा। तो हम लोग पिछला केस में जैसे बनाया वैसे बनाएंगे, लेकिन इसमें x नहीं दिया हुआ है, इसमें x नहीं दिया हुआ, हम x को बराबर नहीं करेंगे, y को बराबर करेंगे 0 के बराबर। इसमें कल क्वेश्चन पूछ रहे थे कितने, अगर कोई संख्या है तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे में m1 + m2 आएगा और बराबर में y कोऑर्डिनेट आएगा 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कल क्वेश्चन पूछ रहे थे वो कोई, वही आप पूछ रहे थे, वही 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट m1 m2 का वैल्यू निकल जाएगा। अब बताइए बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, P का निर्देशांक, ठीक है, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, ठीक है, इसको x2, इसको y2, ठीक है, m1 m2, यहाँ कितना हो जाएगा x2 m1 + x1 m2, ठीक है, y m1 + m2, y कोऑर्डिनेट के लिए y2 m1 + y1 m2 m1 + m2। इसका p का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, हम माने कि अल्फा 0 है, माने हैं क्योंकि x अक्ष पे है तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। x2 का मान कितना है -4, m1 m2 निकालना, तो m1 m2 का वैल्यू पता नहीं है हमको, x1 का मान कितना है 1 × m2 y m1 + m2, y2 का मान y m1 + -5 हो जाएगा ना, -5 m2 डायरेक्ट लिख दिए माइनस, कोई दिक्कत है, y m1 + -5 कौन सा आया, यहाँ से आया -5, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है तो हमको y कोऑर्डिनेट से लेकर चलना पड़ेगा, तो दोनों y कोऑर्डिनेट बराबर है तो लिख सकते हैं 5m1 - 5m2 y m1 + m2 बराबर 0, ठीक है। ये उधर जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 5m1 - 5m2 = 0, 5m1 बराबर 5m2, 5 से 5 कैंसिल, m1 बराबर m2, m1 बराबर m2 हो गया, m1/m2 बराबर 1/1 लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा यहाँ से m1 × m2 बराबर 1:1। अब हम कल बताए थे कि अगर 1:1 में काट रहा, मतलब क्या हुआ, ये रेखाखंड जो P बिंदु है, रेखा AB को P बिंदु जो है मध्य बिंदु में काट रहा। हम कल बताए थे कि 1:1 है, मतलब इधर का साइड भी बराबर है और इधर का साइड भी बराबर है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला बताए, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 दिया हुआ है, x2 भी दिया हुआ, y1 दिया हुआ, y2 भी दिया हुआ, तो P बिंदु का निर्देशांक नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। सेकंड केस में कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमारा रेशियो कितना क्या है 1:1, मतलब जो रेखा AB है वो P बिंदु इस
रेखाखंड को आधा आधा भाग में बांटता है। अब इसका निर्देशांक निकालना है हमको। तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको पता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, x1 कितना है, x1 1 है और x2 कितना है -4/2 और -5 + 5/2। ठीक है, ये हो जाएगा कितना -3/2 और ये कितना हो जाएगा 0/2। ये हो जाएगा -3/2 यहाँ पे 0। देखिए y कोऑर्डिनेट हम लोग 0 मान के 0 है ना, मतलब x अक्ष पे ये जो बिंदु है, ये जो लाइन है बिंदु, वो x अक्ष पे है, तो यही आंसर हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा p बिंदु का निर्देशांक। समांतर चतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज आप लोग को पता होगा कि आमने सामने की जो भुजा होते हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज एक केस होता है कि इसका विकर्ण बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि अगर ए बी सी डी, ठीक है, या ए बी सी डी है तो इसका विकर्ण ए सी बराबर कितना हो जाएगा बी डी। ठीक है, अब ए सी बराबर बी डी होगा तो इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु भी यहाँ होगा, मतलब दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो एक ही जगह होगा। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा ना सो एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु 1,2 4, y और x, 6 और 3, 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, यह समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज बना नहीं है, समांतर चतुर्भुज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका एक a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c मान लेते हैं, d मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका निर्देशांक बताइए थोड़ा सा। 1,2। ठीक है, 4, y x, और ये 3,5। अब समांतर चतुर्भुज का दे दिया है निर्देशांक, हमको निकालना है x और y का मान। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, मतलब AC बराबर BD हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु सेम होगा। यहाँ से लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, ऐसे कहा जाएगा AC बराबर BD। ठीक है, अब AC का मध्य बिंदु निकालते हैं पहले। ठीक है, इसमें से निकालते हैं AC का मध्य बिंदु। ठीक है, मान ले कोई पॉइंट P। ठीक है, P को पॉइंट मान लेते हैं। फर्स्ट केस में ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सेकेंड केस में ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। ठीक है, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इसका मध्य बिंदु निकालते हैं पहले। इसका AC का मध्य बिंदु के लिए एक हो जाएगा कितना x के लिए पहले निकालते हैं, निकाल लेते हैं AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा कितना, ऐसे कितना हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, x1 कितना है 1 + x/2 और यहाँ y1 कितना है, इसके लिए इस केस के लिए 2 + 6/2। यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 6/2 और यह हो जाएगा 8/2। यहाँ हो जाएगा 1 + x/2 और यह हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये तो निकल गया AC के लिए। ठीक है, यहाँ बता देते हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे निकालेंगे BD का मध्य बिंदु। ठीक है, BD का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 कितना है यहाँ 3 + 4/, यहाँ 5 + y/, यह कितना देगा 7/2 और यहाँ से 5 + y/। अब दोनों का बिंदु एक ही है तो इसका x का मान और इसका x का मान दोनों का सेम होगा और इसका y का मान और इसका y का मान सेम होगा। तो हम यहाँ से x बराबर करेंगे और y बराबर करेंगे तो x यहाँ से x निकल जाएगा और यहाँ से y निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 7/2 बराबर 1 + x/, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 + इसमें इधर लेकर जाके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बराबर x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 6 हो गया यहाँ से। और अब सेकेंड केस में लेंगे तो 5 + y/2 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 5 + y बराबर
8 y बराबर 8 माइनस 5 y बराबर यहाँ से लिखेंगे या तो y 3 आ गया और x हो गया तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए x बराबर 6 और y बराबर